दरबार के भारी दरवाजे अचानक जोर से खुले। एक धनी व्यापारी अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और सांसें उखड़ी हुई थीं। वह लड़खड़ाते हुए बीरबल के आसन के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ मेज पर मारा और कांपती आवाज में बोला, बीरबल, अनर्थ हो गया। कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। मोतियों से भरा मेरा बटुआ गायब है। व्यापारी की उंगलियां आपस में बुरी तरह उलझ रही थीं। उसने आगे कहा, घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। बाहर से कोई नहीं आ सकता था। चोर हम में से ही कोई एक है। मेरे घर में 7 नौकर हैं। उनमें से ही किसी ने यह दुस्साहस किया है। बीरबल ने अपनी कलम धीरे से नीचे रखी। उन्होंने व्यापारी की ओर देखा, फिर दरबार के सन्नाटे को चीरते हुए उठे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बस अपने झोले को कंधे पर डाला और व्यापारी के साथ हवेली की ओर चल दिए। पीछे छूटते दरबार में केवल उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। हवेली का भारी मुख्य द्वार चरचराहट के साथ खुला। बीरबल अंदर दाखिल हुए। हॉल की हवा भारी और स्थिर थी। उन्होंने व्यापारी को इशारा किया। व्यापारी ने तालियां बजाईं। एक एक करके 7 नौकर हॉल के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। बीरबल ने अपनी नजरें हर एक के चेहरे पर टिका दी। वे धीरे धीरे कतार के सामने से गुजरे। नौकरों के पैर फर्श पर हिल रहे थे। किसी ने अपनी उंगलियों को कसकर मुट्ठी में दबा रखा था। एक नौकर बार बार अपनी सांसें रोक रहा था। बीरबल रुके। उन्होंने हॉल के कोनों का मुआयना किया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी झोली की ओर हाथ बढ़ाया। संदेह का एक अदृश्य जाल पूरे हॉल में फैल गया था। उन्होंने झोली से कुछ बाहर निकाला। बीरबल ने झोली से 7 लकड़ियां निकाली। वे सभी एक ही लंबाई की थीं। उन्होंने पहली छड़ी उठाई और कतार में खड़े पहले नौकर की ओर बढ़ाई। नौकर ने कांपते हाथों से उसे थामा। बीरबल ने एक एक करके 7 नौकरों को छड़ियां दी। हॉल में लकड़ी के टकराने की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। बीरबल ने अपनी आवाज को धीमा और गंभीर बनाया। उन्होंने घोषणा की, ये 7 जादुई छिड़ियां हैं। अभी ये सभी बराबर लंबाई की हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, जिसने भी मोतियों का बटुआ चुराया है, उसकी छड़ी रात भर में अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह मैं फिर आऊंगा और सबकी छड़ियों को मापूंगा। नौकरों की सांसें जैसे थम गईं। किसी ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया तो किसी की उंगलियां ढीली पड़ गईं। बीरबल ने हॉल के चारों ओर एक अंतिम चक्कर लगाया। उन्होंने किसी की आंखों में नहीं देखा, बस अपनी झोली को कंधे पर ठीक किया और बिना पीछे मुड़े मुख्य द्वार की ओर चल दिए। उनके जूतों की आवाज हॉल के संगमरमर के फर्श पर गूंजती रही, जब तक कि वह बाहर के सन्नाटे में विलीन नहीं हो गई। हवेली के गलियारों में अंधेरा फैल गया। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवेली की दीवारों से आती हल्की चरचराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। 7 नौकर अपने अपने कमरों में लौट चुके थे। हर कमरे में एक ही वस्तु मौजूद थी, वह लकड़ी की छड़ी। एक नौकर ने अपनी छड़ी को मेज पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। उसने अपनी उंगलियों से छड़ी की लंबाई को मापा, फिर उसने अपनी हथेलियों से उसे रगड़ा जैसे वह अभी बढ़ रही हो। दूसरे कमरे में एक नौकर ने छड़ी को तकिए के नीचे छिपा दिया, लेकिन फिर उसे निकालकर दूर फेंक दिया। वह बार बार खिड़की की ओर जाता और बाहर के सन्नाटे को देखता। हवेली के भीतर की हवा भारी हो गई थी। फर्श की लकड़ी पर चलने की आवाजें बंद हो चुकी थीं। हर नौकर की नजरें अपनी छड़ी पर टिकी थीं। सन्नाटा अब नौकरों के कानों में गूंज रहा था। वे अपनी सांसें रोककर छड़ी के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। हवेली के एक कोने वाले कमरे में चोर नौकर अपनी चारपाई पर करवटें बदल रहा था। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर फर्श पर टपक रही थीं। उसने अपनी छड़ी उठाई और उसे एक बार फिर मापा। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने सोचा, अगर बीरबल की बात सच हुई तो कल सुबह मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। 2 इंच की बढ़त ही मेरा अंत होगी। वह घबराकर उठा और कमरे में टहलने लगा। उसने अपनी छड़ी को मेज के किनारे पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास ही रखी एक छोटी चाकू उठाई।
उसने छड़ी के एक सिरे को देखा, फिर अपनी उंगलियों से 2 इंच का निशान बनाया। उसने चाकू की धार को छड़ी पर रखा और जोर से दबाया। लकड़ी के छिलने की तीखी आवाज कमरे में गूंजी। उसने एक बार फिर काटा। लकड़ी का टुकड़ा फर्श पर गिर गया। उसने छड़ी को बाकी छड़ियों की लंबाई के बराबर करने के लिए उसे घिसना शुरू किया। अब छड़ी 2 इंच छोटी हो चुकी थी। उसने उसे अपनी हथेली में छिपाया और राहत की सांस ली। वह छड़ी को तकिए के नीचे दबाकर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें छत की ओर टिकी थीं। सूरज की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर आई। हॉल में सन्नाटा पसरा था। एक एक करके 7 नौकर अपने कमरों से बाहर निकले। वे धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच कतार में खड़े हो गए। किसी की भी नजरें ऊपर नहीं उठ रही थीं। बीरबल हॉल के दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे धीरे धीरे चलकर नौकरों के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी झोली से एक छड़ी निकाली और उसे कतार में खड़े पहले नौकर के हाथ से लिया। बीरबल ने छड़ी को अपनी आंखों के सामने रखा और उसे ध्यान से परखा। नौकर की सांसें अटकी हुई थीं। बीरबल ने छड़ी वापस की और दूसरे नौकर की ओर बढ़ गए। हॉल में केवल उनके कदमों की धीमी आवाज गूंज रही थी। हर नौकर अपनी छड़ी को कसकर पकड़े हुए था। बीरबल एक एक करके हर छड़ी को जांच रहे थे। वे छड़ी के सिरों को अपनी उंगलियों से छूकर देख रहे थे। नौकरों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। जब बीरबल छठे नौकर के पास पहुंचे तो उन्होंने छड़ी को घुमाकर देखा और उसे वापस कर दिया। अब बीरबल 7वें नौकर के सामने खड़े थे। बीरबल 7वें नौकर के सामने जाकर रुक गए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नौकर के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी छड़ी बीरबल की ओर बढ़ाई। बीरबल ने छड़ी को पकड़ा और उसे अपनी आंखों के बिल्कुल करीब ले आए। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि नौकरों के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बीरबल ने छड़ी के दोनों सिरों को अपनी उंगलियों से नापा। उन्होंने छड़ी को घुमाया और उसे बाकी छड़ियों की तुलना में गौर से देखा। वह छड़ी बाकी छड़ियों से स्पष्ट रूप से 2 इंच छोटी थी। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी उंगली सीधे उस नौकर की ओर तान दी। बीरबल की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, यही है चोर। जैसे ही ये शब्द हवा में टकराए, उस नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में दहशत फैल गई। उसके हाथ से छड़ी फिसलकर फर्श पर जोर से गिरी। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। वह लड़खड़ाया और घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और फर्श की ओर देखने लगा। उसके शरीर में कंपन होने लगा। हॉल में मौजूद बाकी नौकर पीछे हट गए। व्यापारी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उस नौकर की ओर देखा। बीरबल ने अपनी उंगली नहीं हटाई। फर्श पर गिरे नौकर ने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और कमरे के कोने में रखे एक बड़े गमले की ओर देखा। उसने अपने घुटनों के बल रेंगते हुए उस गमले तक दूरी तय की। उसके हाथ मिट्टी के गमले के पीछे गए। वहां से उसने एक भारी मोतियों से भरा बटुआ बाहर निकाला। बटुए की चमक हॉल की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी। नौकर ने बटुआ अपने सीने से लगाया और फिर लड़खड़ाते हुए व्यापारी के पास पहुंचा। उसने बटुआ व्यापारी के पैरों में रख दिया। व्यापारी ने बटुआ उठाया और उसे खोलकर देखा। मोतियों की लड़ियां सुरक्षित थीं। हॉल में मौजूद बाकी नौकरों ने राहत की सांस ली। व्यापारी का चेहरा, जो अब तक गुस्से से लाल था, अब शांत हो गया। न्याय की जीत ने पूरे वातावरण को बदल दिया था। बीरबल ने एक कदम पीछे लिया और अपनी झोली को कंधे पर ठीक किया। हॉल में अब कोई शोर नहीं था, केवल भारी सन्नाटा था। नौकर ने अपनी नजरें झुका लीं और फर्श पर टिक गया। हॉल के भारी दरवाजे चरचराते हुए खुले। 2 सैनिक तेजी से अंदर आए। उनके भारी जूतों की आवाज फर्श पर गूंज उठी। वे सीधे उस नौकर के पास पहुंचे जो अभी भी फर्श पर झुका हुआ था। सैनिकों ने अपनी लोहे की जंजीरें निकाली और नौकर की कलाइयों को कसकर बांध दिया। नौकर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस अपना सिर और नीचे झुका लिया। सैनिक उसे खींचते हुए हॉल से बाहर ले गए। उसके घसीटते हुए कदमों की आवाज गलियारे में धीरे धीरे दूर होती गई। व्यापारी ने एक लंबी सांस ली
और मोतियों का बटुआ मजबूती से पकड़ लिया। वह बीरबल की ओर मुड़ा। व्यापारी ने अपना हाथ जोड़कर बीरबल के सामने नमन किया। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से बीरबल को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन बीरबल ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। बीरबल के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक शांत गंभीरता थी। उन्होंने अपना सिर हल्का सा झुकाया और बिना एक शब्द बोले मुड़ गए। बीरबल के पैरों की आहट हॉल के फर्श पर धीमी होती गई। वह हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए और बाहर की धूप में ओझल हो गए। पीछे हॉल में सन्नाटा पसर गया। व्यापारी वहीं खड़ा रहा, बटुआ थामे हुए। बीरबल के जाने के मार्ग को देखता रहा। न्याय हो चुका था और दरबार का चतुर सलाहकार अपने अगले कार्य की ओर बढ़ चला था।